Hello everyone, my name is Roshan and this is our chapter 1 for class 6th as per new NCERT, and this is my first video and I love teaching, so I just came up with the new idea to start teaching on online, and this is my first OBS video. So for any error you will find in the chapter regarding technical issue, please bear with me, and as I proceed, I will learn it how to use in a better manner. So first chapter that will start is about the wonderful world of science, and this is for class 6th new NCERT. So before starting this chapter, you have already read science, not as in science but as an EVS till class 5th, in which for class 1st and 2nd you may have read about human bodies, about good habits, family and other things, and plants and animals. On the other hand, in class 3rd and 4th you read about air, water, natural resource, maps, etc. In class 5th you have read about advanced human biology, in which you might have read, and अगर आपको याद हो अभी तो it was about digestion, senses, astronauts, conservation of resources and other things. But now as we move in higher classes, class 6th, and from here we start science as it is for the class 6 to class 10th secondary level. So this chapter starts with the name that is called the wonderful world of science. So what is wonderful world of science? So for this, first and the most being important thing, as a human, जैसा कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, तो वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस, हमेशा से क्यूरियस रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं, चीज़ें वैसी क्यों होती हैं. सो इट इज़ just the way sciences get started. As human beings, we have always been curious about our surrounding, and this is important to learn. So learning stage में I have told you कि preparatory level तक आपने 5th class तक EVS पढ़ा है. अब because you are in a middle stage, तो हम साइंस को थोड़ा और बेटर वे में समझेंगे. तो फर्स्ट इसमें क्या है, हम स्टार्ट करेंगे सिंपल डेफिनेशन ऑफ साइंस से, और ये डेफिनेशन है एज पर NCERT. तो NCERT की जो न्यू बुक्स हैं उसमें हमें जो नई डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या है डेफिनेशन, उसको पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा आप भी. साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड. क्या कर रहे हैं हम, 3 चीज़ें कर रहे हैं. वी आर थिंकिंग, वी आर ऑब्जर्विंग एंड वी आर डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड. क्या समझना है हमें, द वर्ल्ड वी लिव इन, जहाँ हम रह रहे हैं, द अर्थ के ऊपर, एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स. और हमें बहुत सारे सीक्रेट्स जो यूनिवर्स के हैं उनको अनकवर करना है, वो ऑलरेडी हैं बट उन्हें अनकवर करना है. तो सबसे पहले ये जो हमारी डेफिनेशन है पूरी, इसको हम यहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब 1 by 1 इसमें जो हमारे की पॉइंट्स हैं उसको हम समझते हैं. तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कहा कि साइंस जो है इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग. तो वे ऑफ थिंकिंग से क्या मतलब है, जस्ट इमेजिन अ प्लांट नियर यू, चाहे वो आपके पोर्ट में, गमले में हो, चाहे वो आपके पार्क में हो. अब उस प्लांट को देखकर आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या आ सकता है आपके माइंड में. तो यू माइट हैव अ क्वेश्चन लाइक व्हाई इट इज़ ग्रीन. लाइक आपने बचपन में बहुत सारे कलर्स देखे हैं बट ये ग्रीन ही क्यों है. व्हाई इट इज़ ग्रोइंग, ये आज तो छोटा था, 1 महीने बाद बड़ा हो गया, उसके 1 साल बाद ये बहुत बड़ा हो गया, तो ये बड़ा क्यों हो रहा है. और अगर ये बड़ा हो रहा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें इसको मिल रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं. सेम वे में अगर हम देखते हैं सनलाइट, तो सनलाइट कैसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये कुछ क्वेश्चन है. और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके ब्रेन में आ सकते हैं. फ्रूट कैसे आते हैं, फ्लावर का रंग कैसे अलग अलग होता है, फ्लावर्स क्यों आते हैं, उसके बाद फ्लावर्स का फ्रूट कैसे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं. लेकिन अगर आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ रहे हैं, इट सिंपल मीन्स कि आपको इसको आंसर भी करना है. अब आंसर करने के लिए बेसिकली आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, पेरेंट्स, इंटरनेट, टीचर, अपने बड़े भाई बहन, इनसे पूछेंगे. बट बाय हैविंग दीज क्वेश्चंस इन योर माइंड, इट इज सिंपली यू वांट टू फाइंड द आंसर्स, एंड दिस इज हाउ थिंकिंग पार्ट ऑफ द साइंस वर्क्स. ये आपका फर्स्ट पार्ट था कि साइंस का पहला चीज़ है थिंकिंग, कि आप उसको सोचते हैं कि वो कैसे होता है. देन हमारा नेक्स्ट टास्क है ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू.
कि अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं वो कैसे ऑब्जर्व करनी है वो। तो बाय थिंकिंग द क्वेश्चंस आई हैव कोटेड ऑन अ प्रीवियस स्लाइड, मूविंग फॉरवर्ड बाय ऑब्जर्विंग इट फॉर फ्यू डेज, मतलब हमने जो प्लांट देखा था उसे हम कुछ दिन तक ऑब्जर्व करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अपने ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे यहाँ पर कुछ पूछेंगे। लाइक मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स देखे, तो क्या इज एवरी प्लांट ग्रीन, क्या सारे ही प्लांट ग्रीन हैं? हाउ फास्ट एंड स्लो इट इज़ ग्रोइंग, कोई बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है, कोई बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा है। एंड व्हाट इफ अ प्लांट डू नॉट गेट सनलाइट, और क्या हो अगर मैं किसी प्लांट को जो कि मेरे पोट में है उसको मैं अपने कमरे के अंदर डार्क में रख दूँ, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा, क्या वो ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नाउ दीज क्वेश्चंस हैव इग्नाइटेड ड्यू टू, अभी क्वेश्चंस मेरे में क्यों आए? फर्स्ट पार्ट मेरे ब्रेन में आया बिकॉज आई एम थिंकिंग, सेकेंड आई एम डिफ्रेंशिएटिंग कि ये इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग क्वेश्चंस बना रहा हूँ। तो वो कब आएगा? जब मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करूंगा, दैट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। सो टिल नाउ अभी तक हमने दो चीज़ें कर ली हैं, दो प्रोसेस हम कर चुके हैं साइंस का, वन इज थॉट प्रोसेस एंड वन इज ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। नाउ मूव फॉरवर्ड। नाउ डूइंग थिंग्स, अब हमें दोनों पार्ट को, थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन पार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स टू अंडरस्टैंड इट। तो जब हमने देखा तो वी फाइंड आउट दैट नो, नॉट एवरी प्लांट इज नॉट ग्रीन, कुछ कुछ प्लांट ग्रीन नहीं थे, अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज हैव डिफरेंट ग्रोथ रेट। आई हैव सीन कि अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, ट्रीज हैं, और उन सब का ग्रोथ रेट जो है वो अलग अलग है। उसके बाद इट विल डाई, तो सनलाइट अगर नहीं मिलता है, हमारा क्वेश्चन था थर्ड कि व्हाट इफ द प्लांट डू नॉट गेट सनलाइट, तो बेसिकली इट विल हैम्पर इट्स फूड मेकिंग प्रोसेस और इट विल डाई। सो दीज पॉइंट्स अनकवर फॉलोइंग सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, दैट, तो इन चीज़ों को सोच कर, ऑब्जर्व करके और डूइंग थिंग्स बाय फाइंडिंग क्वेश्चंस ऑन द आंसर विद द पेरेंट्स, आस्किंग क्वेश्चंस टू द टीचर एंड अदर रिसोर्सेज, हमें क्या पता लगता है, हमने कौन कौन से सीक्रेट अनकवर किए अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, कि प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, दे हैव डिफरेंट कलर्स। ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्लांट्स के ऊपर, कि वो शर्ब्स है, कि हर्ब्स है, कि ट्रीज है। अगर वो हर्ब्स है दैट विल बी स्मॉल, उसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं होगी, उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है। शर्ब्स थोड़े उनसे बड़े हैं, और ट्रीज जहाँ हम देखते हैं एक मैंगो ट्री है, पीपल ट्री है, सो इट इज़ हैविंग अ वेरी लार्ज साइज एंड दैट इज़ वाई इनका ग्रोथ जो है काफ़ी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए रहता है। थर्ड क्वेश्चन, हमने ये देखा कि सनलाइट बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए, और एज वी नो कि जब तक प्लांट्स नहीं होंगे तब तक बाकी जितने भी एनिमल्स और इवन ह्यूमंस हैं उनको फूड नहीं मिलेगा। तो हमें ये समझ में आया कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, कि अर्थ के ऊपर अगर एनर्जी चाहिए, एनर्जी सिंपल मीन्स फूड, तो उसके लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो हमें एनर्जी का सोर्स नहीं मिलेगा। मूव फॉरवर्ड। सो हियर इट इज़ लाइक हाउ साइंस गेट स्टार्टेड। बट क्या इन क्वेश्चंस के साथ साइंस खत्म हो जाता है? नहीं, साइंस खत्म नहीं होता। क्यों? साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। इट इज लाइक अ पजल जो कि अनएंडिंग है, बहुत जाइंट है। जब जब हम ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड कर लेंगे और हम जब कुछ भी नई डिस्कवरी कर लेंगे, तो हम बस एक अनदर पीस उस पजल में ऐड करते जा रहे हैं। वी आर नॉट एंडिंग द पजल, वी आर जस्ट एडिंग अ पीस टू अ पजल। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, क्या आपको पता है कि इस पजल के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, दैट एज आई टोल्ड यू कि ये अनएंडिंग है, ये अनएंडिंग, कभी एंड नहीं होगा। तो जितना आप डिस्कवर करेंगे उतना आप इसमें ऐड करते जाएंगे। बट कई बार आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक डिस्कवरी हुई, उसके बाद कुछ साल बाद उसी के रिगार्डिंग एक और डिस्कवरी हुई, और उसमें होने वाले डिफरेंस के बिहाफ पे आपने ये फाइंड किया कि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर बहुत सारा जो इशू था उसकी जगह हमने नया पीस ऐड किया। तो वही है कि एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। जैसे जैसे हम नए नए पीस ऐड करते जाएंगे, नए नए क्वेश्चंस ऐड होंगे, और नए नए क्वेश्चन से हमें नई नई चीज़ें पता लगेंगी, वी विल फाइंड आउट।
सो समटाइम्स होता क्या है, old discoveries are replaced with new to correct the order of puzzle. So it may be that at the time of old discovery they do not have that much resource, knowledge and other things, and that is why the piece was wrongly placed. But after few decades, centuries and other time period, it was replaced with the new and correct order of puzzle. So हो सकता है कि एक डिस्कवरी जो हमने करी हो पहले, उसमें कुछ कमी रही हो, वो कुछ गलत रहा हो, और उसको ठीक करके हमने उसमें नया पीस ऐड कर दिया बाय डूइंग न्यू डिस्कवरी. सो न्यू डिस्कवरी ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. हो सकता है कि हमने जो नया ढूंढा है अभी, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि पहले किसी के ब्रेन में आया हो कि हाउ समथिंग इज हैपनिंग. लेट्स सपोज कि जो प्लांट है वो ग्रीन नहीं है तो येलो है, येलो है तो क्यों है, उसके अंदर का रीज़न क्या है. तो इस तरीके से हमने प्लांट की बहुत सारी स्पीशीज, सब स्पीशीज बना दी. तो वो हमारे अंडरस्टैंडिंग और हमारे नॉलेज को और डेप्थ में ले जाते हैं. तो इस तरीके से साइंस जो है वो चीज़ों को डिस्कवर करते रहता है. फिर आगे, सो नाउ लेट्स, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे, जो आपके लाइफ के आसपास आप इजीली देख पाते हैं. उन्हीं में से एक चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अर्थ. एज यू नो कि अर्थ वही एक प्लैनेट है जहाँ पर हम इजीली जो है रह पाते हैं, और ये अर्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ ओनली प्लैनेट, ये आपका ओनली प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करने के सिस्टम्स अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट है जो हमें प्रोटेक्ट करता है और इसके अलावा हमारी लाइफ को सस्टेन करता है. एज यू नो कि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत तरह के प्लांट्स, बहुत तरह के एनिमल्स हैं, और ये सब कैसे आए हैं आपने देखा होगा, यू हैव विटनेस्ड दैट सीड्स ग्रो इनटू प्लांट. सीड्स प्लांट में ग्रो होते हुए एक कैटरपिलर को ट्रांसफॉर्म होते हुए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के. सो ये सारी की सारी जो लाइफ साइकिल्स हैं, इन्हीं लाइफ साइकिल्स के कारण आप हमारे अर्थ के ऊपर वैरायटी ऑफ प्लांट्स और वैरायटी ऑफ एनिमल्स देख पाते हैं. नाउ अगला क्वेश्चन इन चीज़ों को देखने के बाद अगेन आ सकता है, हाउ डू दे ग्रो. ऑफ कोर्स ग्रो करने के लिए हमें यहाँ पर फूड चाहिए. अब फूड के लिए हमारे यहाँ पर पता है कि क्योंकि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, डाइवर्स का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे यहाँ बहुत तरह के रिलीजन, बहुत तरह के कुजीन, बहुत तरह के अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, और उतने ही अलग अलग तरह का हमारा यहाँ पर खाना है. सो अलॉन्ग विथ फूड हमें वाटर भी चाहिए, और आपको पता है वाटर जो है सच आ डिलाइटफुल सब्सटेंस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. वाटर के बिना जो है आपकी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी. वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने फूड तो देख लिया कि प्लांट ज़रूरी है, बट वाटर कहाँ से आएगा. सो यू माइट थिंक यस यू आर राइट. अगर आप वो सोच पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो यू आर राइट, इट इज़ रेन. रेन से आपको पानी मिलता है. बट हाउ, हैव यू नोटिस कि वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं फ्रीज़र के अंदर तो वो आइस बन जाता है, और when we cool it basically becomes ice when we cool it, and जब उसको हम बॉईल करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है when we heat it. so basically क्या है कि अगर आप उसको पानी को फ्रीज कर देंगे तो वो ठंडा होकर आइस बन जाएगा, और अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो वो उबल कर आपका स्टीम यानी कि भाप बन जाएगा. सो रेन जो है ना एक बेसिक फिनोमिना है, और रेन के बेसिक फिनोमिना के साथ ये 3 फिनोमिना और रिलेटेड है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे कि हमारे पास इवेपोरेशन होता है, हमारे पास कंडेंसेशन होता है, और हमारे पास प्रेसिपिटेशन होता है. इवेपोरेशन को मैं समझाता हूँ बहुत ईजी वे में. इट्स सिंपल कि आपने एक मैगी बनाने के लिए एक पैन में पानी को गर्म किया, तो वो जो पानी आप उड़ते हुए देख पाते हैं वो इवेपोरेशन है. यही इवेपोरेशन जो आपका वाटर वेपर है, जब ये असेंड करता है धीरे धीरे और धीरे धीरे ये ऊपर जाता है तो इसका टेम्परेचर कम होता है, कंडेंस होके वो क्लाउड बनाता है, और जब वो क्लाउड हैवी होगा तो वो एज अ रेन यहाँ पर फॉल करेगा और वो आपका बारिश कहलाएगा. फिर यू माइट हैव एंजॉयड ड्रिंकिंग कूल वाटर. आपने ये कूल वाटर समर में पिया होगा, गरम गरम. जब आप बाहर से आते हैं आपको ठंडा पानी पीकर बहुत अच्छा लगता है. सो हाउ डू यू परसीव इट एज अ वार्म और कोल्ड. बट आपको ये गर्म या ठंडा कैसे फील हो. ऑलमोस्ट अगर हम देखें जैसे कई बार बुखार होता है तो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मामीटर से कि दैट हाउ मच फीवर इट इज़, लाइक 98, 99, 100 व्हाटएवर. सो
we will have an almost unending list of questions about everything on earth. तो ये तो these are the few questions that we have discussed. Regarding this we have answered few possible answers, and इसके अलावा we have a lot of other questions related to earth. So as we will move forward with this book, it will ignite means it will help you to think more. Your spirit of inquiry, it will develop and ignite your spirit of inquiry, that you have to ask more questions, more and more questions, and hopefully you will have lots of questions on your mind. So let's take a case, और आपके ऑब्जर्वेंट माइंड के लिए केस स्टडी देता हूँ. सपोज योर पेन स्टॉप राइटिंग, आपने पेन से काम करना स्टार्ट किया और वो बंद हो गया. सो व्हाट वुड यू डू? अब क्या करेंगे आप? सो यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन that why did my pen stop working? Possible answer may be the ink is finished. So you would then test your guess by opening the pen and checking the ink refill. If it is empty, you would know that your guess was correct. But what if there is ink inside the refill? Then you would make another guess. Perhaps the ink might have dried up, कि वो शायद सूख गया होगा, वो नहीं काम कर रहा है. टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स. लाइक आप उसको थोड़ा सा रब करेंगे, थोड़ा सा उसको आप चलाएंगे पेपर के ऊपर, बट अगर वो नहीं वर्क कर रहा है तो भी आप उसके अलग पॉसिबल क्वेश्चंस एंड आंसर्स ढूंढेंगे. एंड दिस इज एक्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स. तो ये जो आप एक तरीके से क्वेश्चंस एंड गेस वर्क, क्वेश्चंस एंड आंसर्स देन उसको चेक कर रहे हैं. सो द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट योर व्हाई इज योर पेन स्टॉप्ड, तो आप जो ये रीजन ढूंढ रहे हैं कि आपका पेन क्यों बंद हुआ है, व्हाई इट स्टॉप्ड वर्किंग. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड का बहुत सिंपल सा मतलब है कि किस तरीके से आप एक प्रॉब्लम के सिस्टमैटिक सॉल्यूशंस ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या क्या रीजन हो सकता है. सिमिलरली एक और आपको अपने आप से एक प्रॉब्लम को सोचना है. ये हो सकता है कि आपका जो एक ब्रेड है वो ख़राब क्यों हो गया अगर आपने उसको ओपन में रखा था. आपका कोई मिल्क है वो कैसे आफ्टर फ्यू टाइम वो सॉर हो गया, वो आप कर सकते हैं. तो आपको सिंपली एक प्रॉब्लम सोचना है और उसके क्या क्या आपने स्टेप्स लिए हैं वो आपको रिकॉर्ड करना है. देन सो बेसिकली ये हमने देखा. तो साइंस जो है ना बेसिकली सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स है. तो अगर हम इसको एक सेंटेंस में कोट करें तो साइंस इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर्स. तो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है जहां पर हम आंसर को फाइंड कर सकें. सो अब ये कुछ स्टेप्स हमें पता होने चाहिए. फर्स्ट स्टेप क्या हमें करना होता है? वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग, कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिला एंड वी विल फाइंड कि इसको ऑब्जर्व करने क्या मिलता है. एंड मेन चीज, हमें इंटरेस्टिंग तो लगा है बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो हो क्यों रहा है. सो दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. तो वहां से हमारे ब्रेन में क्वेश्चन आएगा कि वो क्यों हो रहा है. देन वी विल गेस पॉसिबल आंसर्स एंड वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड मोर ऑब्जर्वेशंस. तो या तो हम और ऑब्जर्व करेंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे और पता करेंगे कि हमारा गैस कितना ठीक कितना नहीं. सो वी विल देन ट्राई टू एनालाइज, और अपने रिजल्ट को एनालाइज करके हम देखेंगे कि एक्चुअली आंसर वो हमारे क्वेश्चन का है या नहीं है. एंड इस मेथड को फॉलो करके बेसिकली हम आंसर निकालेंगे. यही मेथड, सेम यही मेथड हमारे साइंटिस्ट फॉलो करते हैं, और बिकॉज दे आर फॉलोइंग दिस साइंटिफिक मेथड इसीलिए वो साइंटिस्ट हैं एंड दे फॉलो दिस मेथड. सच प्रॉब्लम, और ये तो हमने बहुत छोटी सी प्रॉब्लम को डिस्कस किया है. साइंटिस्ट इसी मेथड का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी. नाउ देयर आर सेवरल, बहुत सारे डे लाइफ सिचुएशंस हैं जहां पर हम नोइंगली और अननोइंगली ये साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहे होते हैं. इट सिंपल मींस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं. लाइक आपने देखा होगा आपके घर में इलेक्ट्रीशियन है जो फाइंड कर रहा है कि एक लाइट बल्ब क्यों नहीं वर्क कर रहा है. इसका पॉसिबल आंसर में भी ये हो सकता है कि वो स्विच में कुछ दिक्कत हो, उसका जो फिलामेंट है वो ख़राब हो चुका है, या उसकी वायरिंग में कहीं फॉल्ट है. दीज आर द रीजन. सिमिलरली मैं देखा होगा बाइसाइकिल अगर आप चलाते हैं तो उसको रिपेयर करवाने के लिए अगर आप गए हैं तो टायर को फ्लैट करके वो चेक करते हैं कि एयर का लीक कहाँ पर है, ताकि वो जान सके कि एयर कहाँ से पास हो रही है. लर्निंग साइंस विल डेवलप आर कैपेबिलिटीज. बेसिकली
इन तरीक़ों से जब हम साइंस को पढ़ते हैं तो वो हमारी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं ताकि हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स मीन्स कि साइंटिस्ट जिस तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, हम अगर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी बिल्ट हो जाए कि हम भी उसी बड़े लेवल पे सोच पाएँ, तो हम बहुत बड़े मिस्ट्रीज़ को समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। साइंस इज़ रियली डन अलोन। अब ये जो पूरा साइंस है, ये अकेले कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो साइंटिस्ट जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस अलग अलग ग्रेट इंस्टीट्यूशंस में है, नासा, इसरो, अदर थिंग्स, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दे वर्क टुगेदर, एंड वर्क टुगेदर मीन्स दे वर्क इन लार्ज टर्म्स सो दैट the knowledge of one person can help the other, and this is how the cumulative knowledge of the group help to reach out to find a big discovery. So this is all that how we have done our first chapter. Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mystery of the universe and asking questions. So this is, I think, the last slide, and thank you so much. This is my first video. Please let me know how you find it, and I hope आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ये चैप्टर हमने जैसे किया है, और आई होप कि इस चीज़ को आगे मैं बढ़ा पाऊँ। उसके लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं बाकी जो रिसोर्सेज हैं अच्छे से इसको अवेल कर सकूँ और आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकूँ। थैंक यू सो मच।